हाय, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि, जो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्या है आज? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में वर्णों का क्या होता है? स्वर के वर्णों का क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। यानी वो ह्रस्व रहे, दीर्घ रहे, दोनों मिल जाएंगे तो दीर्घ बनते हैं। दीर्घ दीर्घ भी दीर्घ ही बनेंगे। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ आप लोग समझ सकते होंगे। जो छोटा उसको पढ़ते हैं वो कहते हैं ह्रस्व। जो बड़ा बोलते हैं, जैसे बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे बोलते हैं ना। सामान्य भाषा में बता रही हूँ, तो उसको हम दीर्घ बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें कम समय लगे बोलने में, उसको हम ह्रस्व कहते हैं। और जिसको थोड़ा ज्यादा समय लगे, फर्स्ट का दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ बोलते हैं वर्ड। तो वर्ड जो है ह्रस्व और दीर्घ में बटे हुए भी हैं। स्वर तो कौन कौन से होते हैं? सारा खेल इन्हीं का है, ठीक है, इन्हीं सब का है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। री को भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। और आ भी है, इन्हीं का सारा खेल बनता है इसमें। इन्हीं का सारा खेल इसी में बनता है। क्या हो जाता है? स्वर रहेगा, ठीक। क्या बन जाता है? स्वर। इसी का समान वर्ड आएगा तभी दीर्घ बनेगा। ये याद रहे। यही सब आएंगे मगर समान वर्ड, स्वर, समान वर्ड आएंगे तभी बनेंगे, दीर्घ संधि के होंगे, ठीक है। जिसमें दीर्घ संधि क्या कहेंगे हम? जिस संधि में सवर्ण समान वर्ण आए और उनका जब विकार हो तो वो दीर्घ बन जाए, तो वही दीर्घ संधि होता है। समान वर्ण आना चाहिए। समान वर्ण मतलब अ के बाद आ ही आए, ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आ रहा है तो ह्रस्व ई है, तो दीर्घ ई भी आए तो भी मेरा दीर्घ ई बनता है। दीर्घ आ इसको बोलते हैं, जिसमें मात्रा बोलते हैं, समय भी बोलते हैं। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे उसको दीर्घ वर्ण कहते हैं, ठीक है। ज्यादा समय जिसमें लगे, एक का दुगना लगे, अ बोलते हैं, फिर आ उसका दुगना समय लगता है तो उसी को दीर्घ बोलते हैं। और ज्यादा समय लगे तो भी उसको दीर्घ बोल देंगे। दीर्घ किसे बोलते हैं, बस यही समझाना चाहती हूँ, ठीक। और क्या है? ऊ है तो इसी का समान वर्ण ही आना चाहिए। सवर्ण में ह्रस्व या दीर्घ दोनों आएंगे। सवर्ण में, सवर्ण मतलब समान वर्ण, ऊ है, ठीक है। ये ह्रस्व दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ भी, तो मेरा बराबर दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ ऊ यानी दीर्घ ऊ ही बनेगा। लघुधन ऊर्मी, ठीक है। क्या हो गया? लघुधन ऊर्मी, लघु ऊर्मी। और क्या है इसमें? क्या बन जाएगा? ह्रस्व रखे तो भी और दीर्घ रखे तो भी तो दीर्घ ही बनता है। यही चीज, यही नियम सब में फॉलो होगा। ई में भी फॉलो होगा और अ वाला भी फॉलो होगा, ई का भी, ऊ का भी और री का भी वैसे फॉलो होता है। उसी को हम अनुसार हम करते हैं। तो दीर्घ में हम समझ गए कि जब भी हम विच्छेद करें समझ जाएंगे कि उसका स्वर ही आएगा। जब विच्छेद का नियम यही है,
हम जब भी सुसंधि पढ़ते हैं, संधि जब भी हम पढ़ेंगे तो विच्छेद का मतलब समझ जाइए कि प्रथम और द्वितीय या तो दूसरा वर्ड कहते हैं, ठीक है, द्वितीय ही बोल दीजिए, द्वितीय, ठीक है, प्रथम और द्वितीय ऐसे बोलते हैं, प्रथम और द्वितीय। अब इसमें भी हम देखेंगे यहाँ का अंतिम वर्ड, प्रथम का अंतिम वर्ड और द्वितीय का प्रथम वर्ड, ठीक है, प्रथम का अंतिम वर्ड जो भी रहेगा वो उसको हमको देखना है, और द्वितीय का प्रथम वर्ड, इसका अंतिम वर्ड, इसका प्रथम वर्ड, है ना, थोड़ा लॉजिक लग रहा है। तो हम इसका भी देखेंगे, ये भी समान वर्ड होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, समान वर्ड होना चाहिए। समझ में आया होगा, तो इसके आगे भी हम बताते रहेंगे, आप लोग आई होप समझ में आ रहा है, तो इतना समझ जाइए, फिर उसके बाद आगे को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।